रविवार को तेज हवा के साथ हुई बरसात से जहां लोगों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं पर अचानक हुई ये बरसात अपने साथ आफत भी लेकर आई है। दरअसल यमुनानगर के रादौर में बरसात ईंट भट्टा उद्योग के लिए आफत बन गई है। देर रात आई बरसात के कारण लाखों रुपए की कच्ची ईंट खराब हो गई, वहीं काफी की गुणवत्ता प्रभावित हो गई है। ईंट भट्टा उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक बरसात से जिले में इस उद्योग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं बरसात से एक सप्ताह काम प्रभावित हो जाने के चलते लेबर भी काम बंद होने के कारण मायूस नजर आई। हमारे बहुत ज़्यादा है जी नुकसान तो जिसमें जी। कैसे? अब बिल्ली रहेंगे 7-8 दिन जी। मालिक का भी नुकसान है जिसमें। 7-8 दिन काम नहीं चलेगा? हाँ जी, ना जी, बिल्कुल नहीं चलने का जी। इसमें सारी लेबर का भी है, मालिक का भी है। यही हमारे बचत का टाइम था जी। अच्छा। मालिक का भी था, हमारा भी था जी। ये महीना बचत का हुआ जी, और यही ख़त्म हो गया हमारा जी। अब बताओ क्या करें जी। यहाँ तो 50-60 के 100 के करीब होंगे जी। सारी लेबर सारी खाली है जी इस टाइम जी। जो पथेर की काम करती है? हाँ जी, पथेर का भी है, निकासी सारे काम बंद है जी बस अब तक। आपको बता दें, जिले में 85 के लगभग ईंट भट्टे हैं। महंगे कोयले और सरकार द्वारा ईंटों पर लगने वाली 5% जीएसटी को बढ़ाकर 12% किए जाने के कारण इनमें से 10 से 12 भट्टे आर्थिक मंदी के कारण पहले ही बंद हैं। अगर यही हालात रहे तो अगले साल तक बचे हुए ईंट भट्टे भी बंद हो जाएंगे। ईंट भट्टा संचालक ने बताया कि देर रात आई बरसात से हर भट्टा संचालक को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि बरसात से जहां पर काफी कच्ची ईंटें खराब हो गई हैं, वहीं काफी की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। डिस्ट्रिक्ट में लगभग 80 से 85 भट्टे हैं जो लाइसेंस हैं डिस्ट्रिक्ट में। इनमें से लगभग 10-12 भट्टे बंद हैं और 70 के करीब भट्टे चल रहे हैं। एक भट्टे पे ऑन एन एवरेज कम से कम 3 से 4 लाख ईंट का नुकसान है कल की बारिश से, जो पिछले माल गल गए हैं या जो एक हफ्ता आगे अभी पथेर नहीं चल पाए, जिसकी वजह से हमारी लेबर भी खाली रहेगी, जिसकी वजह से काम की गुणवत्ता का असर पड़ेगा। जो ईंट पूरी तरह से गल गई है वो हमें फेंकनी पड़ेगी जी, दोबारा पथेर होगी। जिस ईंट पे निशान आ जाता है वो भी ग्राहक उसको पसंद नहीं करता, ईंट की सफाई पे फ़र्क आ जाता है, तो उसमें गुणवत्ता का तो फ़र्क रहता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 80-85 भट्टे हैं, जिनमें से 10 से 12 भट्टे बंद हैं। कारण इसका कारण है सरकार की टैक्सेशन की पॉलिसी। अगर हम रिसेंटली बात करें, 31 मार्च से पहले 5% की जीएसटी स्लैब में ईंट भट्ठा आता था। 1 अप्रैल से जो 5% टैक्स था वो बढ़ के 12% हो गया। इसका बहुत भारी सेल पे फ़र्क है। दूसरा, जो कोयले की अगर हम रॉ मटेरियल मेजरली भट्टों पे जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो कोयला है, जलाई के लिए यूज़ होता है। कोयला का रेट पिछले सालों में लगभग 10,000 रुपये भट्ठे पे कोयला पड़ रहा था। आज का रेट जो कोयले का है वो लगभग 25,000 रुपये का है। अगर कोई चीज़ 10,000 रुपये वाली चीज़ 25,000 रुपये रेट हो जाएगा तो कितने गुना रेट बढ़ गया उसका, जबकि रेट वहीं की वहीं है। सेल नहीं है, पंचायतें भंग हुई है, पंचायतों की सरकारी सेल नहीं है। कोविड की वजह से जर्नल लोगों के व्यापार धंधे फेल हैं। जीरी का नुकसान, गेहूं में लोगों को जिम्मेदार को नुकसान है। ओवरऑल सारी स्थितियों की वजह से भट्टे पे सेल नहीं है, जिस वजह से रेट नहीं उठ पा रहा। एक तरफ भट्टा संचालकों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं बरसात के कारण एक सप्ताह तक ईंट भट्टे का कार्य बंद होने से मजदूर भी मायूस नजर आए। वहीं अपने उद्योग और मजदूरों की समस्या को देखते हुए ईंट भट्टा संचालक सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।